हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नाम रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पटेल फॉर एसएससी फॉर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली जीके का टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट लगाते हैं। मॉर्निंग में 10 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं और 10 ऐसे क्वेश्चन हैं माय डियर जिससे कि आपको जीएस में अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर आप 10 क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं और अच्छे से सुनते हैं मेरी बातों को, तो आपको अच्छा नॉलेज मिलता है। और इसमें एटलीस्ट आपको 6 करना होता है। 6 क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो कंटिन्यू जीएस पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा रखता हूँ इन 10 क्वेश्चंस में। तो आइए डियर क्वेश्चंस को करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। अच्छा विद्युत चालक है, देयर आर 4 ऑप्शन। ग्रेफाइट, हीरा, पीट, लकड़ी का कोयला। माय डियर, ग्रेफाइट जो होता है वो एक अच्छा विद्युत चालक होता है और यह कार्बन का अपरूप होता है। किसका रूप अपरूप होता है? कार्बन का। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत होता है, तो विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, अतः यह विद्युत का एक अच्छा चालक है। ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में होता है। ठीक है, तो आपका ग्रेफाइट आपका राइट आंसर है, यह विद्युत का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए डियर, 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, 1870 में भारतीय सुधार संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन एक समाज सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की था। तो कहां पर किया था? कलकत्ता में किया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कलकत्ता में 1870 में किया था, तो कब किया था? 1870 में किया था। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, और इसके उसको स्थापित जब किया था, भारतीय सुधार संघ स्थापित किया था, उसके पीछे क्या कारण था? उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि भारत में मिशनरियों के प्रभाव को नियंत्रित करना था। ठीक, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट आंसर है आपका 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद पार्लियामेंट के जो भी सदस्य हैं, तो संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं और विधानसभा के जो सदस्य, इनकी अयोग्यता से संबंधित है। यह संशोधन 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, 1985 में किया गया था। इस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट चेक करते हैं। बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? अनुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका। ठीक है, हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ती है। ओके, ऑप्शन जो ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस गिवन है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 333। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है।
अनुच्छेद 368 की कार्यप्रणाली के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है उसको संविधान में संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का अधिकार दिया गया है। तो वो दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर जो शहर है वह और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी, विजयनगर शहर को हम्पी नाम से भी जाना जाता है। हम्पी जो कि आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था और दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो जो विजयनगर शहर है इसको दक्षिण भारत के दो भाइयों थे, एक तो नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का, तो नामक दो भाइयों ने किया था। और इस समय दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था जब विजयनगर की स्थापना हुआ था, तब की बात है। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्का का चलाया था? अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, तुगलक वंश का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका जो कार्यकाल था ना माय डियर, वो 1325 से लेके 1351 के बीच में था। और इसने ही क्या किया था, चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान सांकेतिक मुद्रा योजना के तहत तांबे के सिक्के जारी किए जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर रखा गया था। तो राइट आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं तो करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा कहलाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में बाय मिस्टेक गलती कर देते हैं। तो राइट का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर रेड क्लिफ। वो आपका खतरे का निशान होता है और भारत को सबसे ज्यादा खतरा होता है वो होता है पाकिस्तान से, क्योंकि हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चलता रहता है। तो इसको याद रखिए कि रेड जो है आपका, ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा। 45 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं 46, दीपिका कुमारी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? किस खेल से है? तीरंदाजी से है। आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इबोला शब्द से क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो इबोला है यह पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। जैसे कि अभी हम लोग में वायरस फैला हुआ है, एक वायरस है कोरोना, जिसे हम बोलते हैं कोरोना ना, तो वैसा ही इबोला भी फैला हुआ था पश्चिमी अफ्रीका में। तो यह एक विषाणु है, विषाणु मतलब वायरस बोलते हैं। ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया, विषाणु आपका वायरस बोलता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे माय डियर? आउट ऑफ 10 में आपका कितना मार्क्स हुआ या कितना आपने क्वेश्चन सही किया, ये आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलेगा एग्जाम से संबंधित, और यहाँ पर जीएस, हिंदी और रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, एंड लाइक कर सकते हैं, शेयर, कमेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उम्मीद करते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।